कुर्स्क प्लांट पर रूस का आईएईए पर हमला। आईएईए ने प्लांट से खतरे की चेतावनी दी थी। रूस ने पूछा है कि खतरे के लिए जिम्मेदार कौन है। आईएईए ने यूक्रेन का नाम क्यों नहीं लिया। आईएईए के डायरेक्टर ने प्लांट का दौरा किया था और इसके बाद अब रूस ने यह बड़ा हमला किया है, कहते हुए कि इसके लिए कौन जिम्मेदार है। कुर्स्क में कैसे तबाही की आहट देखने को मिल रही है, आइए आपको बता देते हैं कि दरअसल खबर क्या है, क्यों ये कहा जा रहा है कि कुर्स्क में तबाही की आहट दिखाई दे रही है। यूईएम जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। आईएईए चीफ ने कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट का दौरा किया था और इसके बाद बहुत गंभीर फाइंडिंग्स उन्होंने सामने रखी हैं। राफेल ग्रोसी ने प्लांट से खतरे को लेकर आगाह किया है। ये कहा गया है कि कुर्स्क का प्लांट खतरनाक मोड़ पर इस वक्त है। ग्रोसी ने कुर्स्क प्लांट के रिएक्टर को असुरक्षित बताया है। राफेल ग्रोसी ने यह भी कहा है कि हमला हुआ तो तबाही की आशंका है कुर्स्क प्लांट और उसके आसपास के इलाके में। आईएईए ने सुरक्षा को लेकर साफ साफ क्यों नहीं कहा कुछ, ये रूस ने सवाल पूछा है। हमले के लिए जिम्मेदार यूक्रेन का नाम क्यों नहीं लिया गया, ये जरूरी बात है। रूस ने ये जरूरी बात यह भी है कि 6 अगस्त को कुर्स्क प्लांट के पास ड्रोन अटैक हुआ था, उसके बाद क्या हुआ है, वहां क्या स्थिति है, ये जानकारियां सामने नहीं आई हैं। रूस ने यूक्रेन पर प्लांट पर हमला करने का आरोप लगाया था। रूस भी गंभीर सवाल पूछ रहा है, लेकिन आईएईए ने एक बहुत गंभीर चेतावनी जारी की है कुर्स्क प्लांट का दौरा करने के बाद। लेकिन यूक्रेन के सूमी पर रूस लगातार बड़े हमले कर रहा है। कहां हमले हो रहे हैं उसकी भी हम जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। रूस के हमलों के बाद सूमी से हर तरफ तबाही दिखाई दे रही है। कुछ घंटे पहले टीवी9 की टीम भी सूमी के वॉर जोन में मौजूद थी। सूमी से विपिन चौबे की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। रशिया के निशाने पर सूमी है। पिछले 20 दिनों से लगातार सूमी पर मिसाइलों की बारिश कर रहा है रशिया, और इस वक्त हम उन्हीं तरह के हमलों को दिखाने के लिए सूमी में मौजूद हैं। और जिस जगह पर हम खड़े हैं, 17 अगस्त को इसी जगह पर रशियन मिसाइलों ने हमला किया था, जिसमें रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया गया और पार्किंग जोन में खड़ी हुई कई गाड़ियों को निशाना बनाया गया। सबसे पहले आप तस्वीरें देखिए उस इको मार्केट की जो पूरी तरह से छलनी हो गया है। यहां पर मिसाइल गिरती है और अंदर से लेकर बाहर तक का स्ट्रक्चर पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है, खत्म हो जाता है। अब इस शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को खाली करा दिया गया, लेकिन यह मिसाइल कहां गिरी, इससे नुकसान क्या हुआ, अब वो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं। ये देखिए, ये वो जगह है जहां पर मिसाइल आकर गिरती है और इतना बड़ा गड्ढा, आप समझिए इतना बड़ा गड्ढा यहां पर आकर हो जाता है और इस पार्किंग लॉट में खड़ी हुई तमाम गाड़ियां जलकर राख हो जाती है। ये एक बड़ी एसयूवी थी, कैसे इस मिसाइल के हमले में ये पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। सामने वो आपको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स नजर आएगा और उसके सामने के एरिया में जो गाड़ियां थी वो सब जलकर खाक हो गई। ये एक गाड़ी है। इसके अलावा इस तरफ आप पार्किंग लॉट में आगे बढ़ते जाएंगे, इस तरह से जली हुई गाड़ियां आपको नजर आती जाएंगी। ये कुछ गाड़ियों के अवशेष हैं और इसके अलावा ये देखिए कैसे मिसाइल के छर्रे लगे होंगे, पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई है। लेकिन जो निशान है, बुलेट पॉइंट्स है और जो अंदर के छर्रे उसके होते हैं, जो स्प्रिंटर्स होते हैं, वो कैसे आकर गिरे हैं और कैसे गाड़ियों की बॉडी में छेद हो गया है। और आप सोचिए, गलती से भी जब गाड़ियों का यह हाल है, अगर गलती से भी कोई इंसान उस वक्त यहां रहा होगा, क्या हाल, क्या दशा हुई होगी। और दूसरी गाड़ी की तस्वीर देखिए, जरा 360 घूम कर आइए वीरेंद्र और इस गाड़ी की तस्वीर दिखाइए, कैसे ये तमाम गाड़ियां जो पार्किंग लॉट में खड़ी थी इस रेजिडेंशियल इलाके में, वो कैसे जलकर खाक हो गई हैं। एक गाड़ी, 2, 3, 4, 5 इस तरह से तमाम गाड़ियां हैं। और इसके अलावा कुछ गाड़ियां तो ऐसी थी जिनके आसपास गिरी और उसके बाद उसमें कुछ भी नहीं बचा। यहां तक कि जो लोहा भी है वो भी गल चुका है। बिल्कुल इस हालत में ये गाड़ियां हैं। ये तमाम तस्वीरें हम आपको सूमी शहर की दिखा रहे हैं।